मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आजकल लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी होती है वो बीमारी इंसान तक महदूद नहीं है, बल्कि अब वो जानवर को भी होने लगी है। एक आध हफ्ता पहले अखबार में एक न्यूज़ देखा था कि किसी गाय को फालिज हो गया है। तो और 10-15 साल पहले का इसमें साइंस रिपोर्टर में पढ़े थे कि लंदन में अब बिल्ली को भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो लंदन में बिल्ली को डायबिटीज़ हो रहा है, इस सब बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो बात बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए कि लोग अब रात में रतजगा का मामूल बना लिए। अब बिल्ली की मालकन बेचारी जब 2 बजे रात तक जगी रहेगी तो बेचारा पालतू जानवर वफादार है, एक टुकड़ी में आपके आगे पीछे करता रहता है। तो अब बिल्ली बेचारी भी जगी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाया था। जब रात में वो आराम नहीं लेगी तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा और सुकून से सबसे पहले माइंड पर असर आता है। अब माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो पूरे बॉडी का मुखिया है, समझिए कि पूरा कंट्रोलिंग पावर उसी के पास होता है। इसीलिए नींद गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारी बीमारी है। इसलिए अगर कहा जाए कि साउंड स्लीप आज के दौर में बहुत कम लोगों को मिलती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए एक लखनऊ के एक डॉक्टर साहब की बात याद आ रही है कि कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि हमारा बस चले तो शहर में पानी पीने वाले जो सप्लाई वाली जो पानी टंकी होती है उसी में जो है वो नींद वाली दवा मिला दें, सेडेटिव मिला दें। तो बहरहाल अब इसको दवा के ज़रिए नहीं बल्कि इसको लाइफ स्टाइल को सही करके आप इस पर फतवा पा सकते हैं। तो एक साहब ने बताया था कि लंदन में कि हमारी बिल्ली जो है बहुत बार फर्श को गंदा करने लगी, सफाई में परेशानी होती थी। तो उन्होंने डॉक्टर से जो दिखाया, वेटरनरी डॉक्टर से, तो उन्होंने उसका जो ब्लड शुगर चेक किया था, मालूम हुआ कि बढ़ा हुआ था, इसीलिए पेशाब कर ज़्यादा कर रही थी। तो फिर उसको इंसुलिन टैबलेट दिया गया। तो बहरहाल इस तरह का मामला हमने भी देखा। हम बकरी पाले हुए थे तो हम बकरी के नज़दीक रात में बॉल जलता हुआ छोड़ देते थे कि कहीं जानवर है अकेला की वजह से डरेगी, बोलेगी। लेकिन हमने मार किया कि जब हम रात में जब कभी इस्तिंजा वगैरह के लिए उठते तो देखते कि वो बकरी जो है वो बोलने लगती, हमारे पैर के छाप को वो आवाज़ को पहचानती थी। तो बहरहाल तब उसके बाद हमको याद आया कि अरे बाबा, अल्लाह ने तो इसको जो है सारे कायनात को अंधेरा में आराम करने के लिए बनाया है, उसी के लिए अल्लाह ने रात बनाया। तो इसके नज़दीक जो है बॉल जलाना हमने जब बंद कर दिया तो फिर बकरी को भी देखा कि शांत हो गया। रात में कभी भी हम उठे तो फिर बकरी का कोई आवाज़ नहीं मिला। इसी तरह से कुछ दिन पहले जो है वो जिस ज़माने में दिल्ली में मेट्रो का काम चल रहा था तो एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में मेट्रो का जो काम होता है तो ये लोग रात ही में काम में आसानी होती है, तो रात को दिन भर आगे काम करते हैं। मतलब इतना न जनरेटर चला देते हैं, रोशनी बना लेते हैं जो एकदम दिन की तरह से, और खूब काम होता है, निकलता है रात में। उनको ठेकेदार को आराम और फ़ायदा भी है। तो एक रिपोर्ट आई कि उस इलाक़े में जितना भी बड़ा पेड़ पर रहने वाला, बसने वाला जितनी भी चिड़िया है उसके ब्रीडिंग में बहुत डाउनफॉल हुआ है। क्योंकि उस बेचारी को रात अंधेरा चाहिए था तो रात में अंधेरा मिल नहीं रहा है, तो सुकून की कमी की वजह से उसके ब्रीडिंग पर इसका असर आया था। तो ये सब बात जो है वो यूं ही सरसरी सुनने की नहीं है, इस पर थोड़ा सा अमल कर लेने से बहुत जल्दी फतवा पा सकते हैं आप। और थोड़ा सा अमल में यही है कि फिर वही हम बात पुरानी दोहरावेंगे कि रात का खाना आपको हर हाल में सोने से 2 घंटा पहले, यानी मुसलमान लोगों को इशा की नमाज़ के पहले रात का खाना खा लेना है। इसकी तायद हदीस में भी मिलती है कि हदीस का मफ़हूम है कि अपने रात के खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ, खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। तो दिल को जंगालूद होने से बचाने के लिए रात का खाना आपको सवेरे खाना होगा। और साउंड स्लीप के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बहरहाल थोड़ा सा इसमें मतलब लाइफ स्टाइल को चेंज करना, इसमें लगता क्या है, क्या खर्चा, थोड़ा खर्चा लगेगा। हाँ, अब है कि मगरिब के बाद आपको भूख लगे, उसके लिए दिन का खाना ज़ोहर के बाद नहीं होगा, बल्कि दिन का खाना ज़ोहर से पहले होगा।
यानी दिन का खाना जो है वो लगभग 10-11 के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद अब जोहर के बाद जो है मौसम का फल खाइए, खूब जम के फल खाइए। तो अब यह है कि इस तरह का अजीब अजीब वाक़या सब। अभी एक वीडियो हमने बनाया था वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में कि ग़ज़ा को कैसे हम लोग बर्बाद करते हैं, उसी पर वीडियो हमने बनाया था। तो एक बात भूल गए थे, अभी जहन में बात याद आ रही है कि दाना को हम लोग कुदाना बना के भी तो खाते हैं, उसमें अपना डायरेक्ट कसूर है। अब दाना बर्बाद होता है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन दाना को कुदाना बना के वही ग़ज़ाइयत वाला दाना अगर खाए तो उसे न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। इसलिए हमारे जहन में एक बात आती है कि वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे को दोनों को एक साथ मनाया जाए। अभी एक एपिसोड हम देख रहे थे, पाकिस्तान की कोई है जो गरीबों की इमदाद के नियत से उसने ऐसी गरीबी का नक्शा खींचा है और उसको जो इमदाद दे रही है, तो बड़ा दर्दनाक सीन सब उसमें आता है। उस एपिसोड का नाम है टूर एंड टेस्ट। तो उस इमदाद को देख के बहुत सारे लोग उसको मदद करते हैं और बहुतों का उसने शादी करवाया, ये किया वो किया। तो पाकिस्तान के देहाती इलाके की गुर्बत को उसने दिखाया है, जो देख के आपको आंसू निकल जाएगा। लोग जो है वो क्या सब्ज़ी है, मतलब रोटी बनी किसी तरह से, उसी रोटी में थोड़ा सा तेल और लाल मिर्च, थोड़ा सा अचार का मसाला मिला दिया, उसी को सब्ज़ी मान के बच्चा लोग रोटी के साथ खा रहा है, रोटी के साथ खा रहा है। तो बहरहाल उसमें एक बात बताना ये चाह रहे थे कि एक जगह हम ध्यान से देख रहे थे कि एक चूल्हा उला के पास लकड़ी का चूल्हा है, वो एक लड़की एक औरत जो है वो रोटी बना रही है। उसके पहले उसने मामूल के हिसाब से रोटी के आटा को छान के चोकर अलग किया, और चोकर अलग करके कहीं पर रखा नहीं, बल्कि उसको डायरेक्ट उसी वक्त चूल्हा में फेंकते चली गई। जबकि चोकर में सेलेनियम, बहुत सारी कीमती चीज़ के साथ साथ सेलेनियम मिलता है जो कैंसर से बचाता है। तो ये जहालत के चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अनाज को बर्बाद न करें, और प्लस उसको दाना को कुदाना न बनाएं। हमने पार्क सर्कस के फुटपाथ पर देखा है सुबह के मॉर्निंग वॉक के वक्त में कि फुटपाथ पर वाली ज़िंदगी में जो है वो पलवल का जो सब्ज़ी बना रही थी, तो पलवल का छिलका छीलते हुए हमने देखा। हमने आज तक पलवल का छिलका नहीं छिलवाया, और पलवल बड़ा शरीफ फल है, उसको खूब अच्छा से सब्ज़ी है धो दीजिए अच्छा से, तो हमको नहीं लगता है उसके छिलका छीलने की ज़रूरत महसूस होगी। हल्का फुल्का घर के काम किया जा सकता है, लेकिन अनजाने में लीजिए जो मिनरल्स या मल्टीविटामिन मिलता है छिलका में, सबको बर्बाद करके लोग खा रहे हैं। तो पैसा वाले लोग तो फल उल खा के, दूध खा के अपने बाल बच्चा की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन फुटपाथ पर वाली ज़िंदगी बिताने वाले लोग कहाँ से पूर्ति करेंगे। अनजाने में बहुत अच्छी कीमती चीज़ों को फेंक रहे हैं लोग। तो बहरहाल इस सब चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ स्टाइल को सही नहीं किया जाएगा तो आपके अगल बगल वाला जो है वो जानवर भी परेशान है। आप कहिएगा कि घास में मतलब केमिकल का असर है, तो आप अभी भी इसी हवा में आप सांस ले रहे हैं, और इसी हवा के जंगल में जंगली जानवर सब है, तो वो सब इस तरह से कहाँ बीमार पड़ता है। जो जानवर आदमी के कांटेक्ट में आ गया, उसी जानवर के लिए वेटनरी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो जो बेचारा फ्री ज़िंदगी बिता रहा है, हिरन वगैरह जो जंगल में है, तो कहाँ उस सब के लिए सब तरह की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हवा अगर गंदी है तो उन लोग के साथ भी कुछ मामला आना चाहिए था। तो बहरहाल थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, और इस पर कुछ कमेंट भी किया जाए कि आपको कहाँ तक इससे कुछ फ़ायदा वाली बात समझ में आई। और एक ये है कि अब आप लोग के जस्ट हमको डायरेक्ट सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए। थोड़ा ये इससे फ़ायदा आपको होगा तो हमको भी तो पहले फ़ायदा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, तब ठीक आदाब। तो